ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आइए डिस्कस करते हैं आज इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा रूट है, एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर होता है एंड इस सेल्स में पहुंचकर सेल्स में मौजूद ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी का प्रोडक्शन कराता है एंड हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन हुआ था, ये तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। लेकिन जिस रूट से होकर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ था, उसी रूट से होकर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट, रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड along with the production of carbon dioxide and water। तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन के हेल्प से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। एनर्जी यानी कि एटीपी का प्रोडक्शन होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसका जो प्रोडक्शन हुआ था, जिस रूट से होकर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ था, उसी रूट के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीट हो जाता है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं इवेंट रनिंग ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन के समय क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो इवेंट रनिंग ऑफ रेस्पिरेशन, फर्स्ट वेंटिलेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वाटर वेपर, वॉइस प्रोडक्शन। यानी कि वेंटिलेशन क्या है? जब हम गैस को इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन करते हैं, इसी प्रोसेस को वेंटिलेशन कहते हैं। ठीक, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, कहाँ पर होता है? जब गैस हमारी लंग्स में जाती है, लंग्स से ये ब्लड में एंटर करती है एंड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी लंग्स में एंटर करती है। इसी प्रोसेस को एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं। ये हमारी लंग्स हैं, एयर हमारे यहाँ से एंटर होके हमारे एल्वेओलाई में एंटर हुआ था। यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन एंटर है, मौजूद है एंड ये ऑक्सीजन हमारी जब ब्लड में एंटर होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वेओलाई में एंटर होती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब देखते हैं वाटर वेपर, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, जल वाष्प का उत्सर्जन। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जल वाष्प का भी एक्सक्रीशन होता है, वाटर वेपर का भी एक्सक्रीशन होता है। एंड वॉइस प्रोडक्शन, वॉइस प्रोडक्शन क्या है? जब हम वॉइस को प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी वॉइस प्रोड्यूस हो रही है, इसे भी प्रोड्यूस होने के लिए भी ऑक्सीजन की नीड होती है। वॉइस को प्रोड्यूस करने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक, तो देखते हैं जिस रूट से हमारी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर होती है, वो कौन कौन से ऑर्गन है। तो देखते हैं फर्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके थ्रू ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर होता है। आइए देखते हैं कौन कौन से ऑर्गन है। फर्स्ट है नोज, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेओलाई एंड लंग्स। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये हमारा नोज है, यहाँ से ऑक्सीजन एंटर होता है। इसके बाद ये नेल कैविटी में एंटर करता है, ये फेरिंक्स है, यहाँ पे एंटर होता है। इसके बाद ये लैरिंक्स है, जहाँ से वॉइस का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद एयर ट्रेकिया में एंटर होता है। ट्रेकिया 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। यहाँ से ये ट्रेकिया 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, इसे कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई कहते हैं एंड ब्रोंकाई और छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, इन्हें कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। एंड ब्रोंक्यूल से ये एल्वेओलाई में एंटर होता है ऑक्सीजन। एल्वेओलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरीज होती हैं एंड एल्वेओलाई के बाद एल्वेओलाई से ये ब्लड कैपिलरीज में एंटर कर जाता है ऑक्सीजन एंड ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को सेल्स के पास ले जाता है। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन है जिसके थ्रू ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर होता है। तो आइए देखते हैं
ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का एक्सचेंज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज लंग्स एंड ब्लड के बीच में होता है। एंड सेकंड इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। इंटरनल रेस्पिरेशन में गैस का एक्सचेंज टिश्यू एंड ब्लड के बीच में होता है। ओके, अब देखते हैं इन्वॉल्व गैसेस, जो यानी कि जब हम गैसेस को इंस्पायरेशन करते हैं तब उनमें कौन कौन सी गैसेस इन्वॉल्व होती हैं। तो देखते हैं इंस्पायरेशन, जब हम गैस को इंस्पायरेशन करते हैं उनमें कौन कौन सी गैसेस इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है एंड ऑक्सीजन 21% होती है। एंड जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तब कौन कौन सी गैसें एक्सपायरेशन होती हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड 4% एंड ऑक्सीजन 17%। अब देखते हैं कौन कौन सी गैस का चेंजिंग हुआ है। नाइट्रोजन तो उतनी है सेम एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% मैंने इंस्पायरेशन किया था एंड एक्सपायरेशन कितना हुआ है 4%। एंड ऑक्सीजन 21% मैंने इंस्पायरेशन किया था एंड एक्सपायरेशन कितना हुआ है 17%। ओके, तो अब देखते हैं एक्सपायरेटरी सिस्टम। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसके थ्रू ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर होता है। तो देखते हैं फर्स्ट जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर होता है, फर्स्ट ऑर्गन है हमारा नोज। नोज में एंटर होता है, नोज जो होता है टू ओपनिंग में डिवाइड होता है, टू ओपनिंग में डिवाइड होता है जिसे कहते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में जब ऑक्सीजन एंटर होता है नोज से, तो वेस्टिब्यूल में क्या होता है, वेस्टिब्यूल में हेयर्स एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है। हेयर्स एंड म्यूकस क्या करता है, जो भी हम ऑक्सीजन को लेते हैं गैसेस को, उसमें बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लंग्स को डैमेज कर सकते हैं। तो हेयर्स एंड म्यूकस क्या करता है, उन फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है, वहीं पे चिपका लेता है एंड एयर को फिल्टर करके आगे भेजता है। म्यूकस क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करता है। एंड इसके बाद एयर हमारे नेल कैविटी में एंटर होता है। नेल कैविटी में एक नर्व खुलती है जो बहुत सारी ऑक्सीजन के स्मेल को ब्रेन के सिग्नल तक पहुंचाती है। तो नेल कैविटी में एक नर्व खुलती है तो उसी सिग्नल का काम करती है स्मेल की। एंड उसके बाद ये ऑक्सीजन हमारे फेरिंग्स में एंटर होता है। ये फेरिंग्स एक कॉमन रास्ता होता है, एयर एंड फूड का कॉमन रास्ता होता है, जहाँ से एयर एंड फूड आपके यहाँ से पास होते हैं। फेरिंग्स जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पार्ट में डिवाइड होता है। जो नेजल कैविटी के पीछे जो पार्ट होता है इसे कहते हैं नेसोफेरिंग्स कहते हैं। एंड ओरल कैविटी के जो पीछे का पार्ट होता है उसे कहते हैं ओरोफेरिंग्स। एंड लैरिंग्स, ये लैरिंग्स के पास प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसके बाद ऑक्सीजन हमारे बस में लैरिंग्स में एंटर होता है। लैरिंग्स में एंटर होता है, ये इसे बस बॉक्स भी कहते हैं। ये बस बॉक्स है। बस बॉक्स में क्या होता है, इसे बस को प्रोड्यूस करने के लिए भी ऑक्सीजन की नीड होती है। बिना ऑक्सीजन के हम बस को प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। तो ये हमारा बस बॉक्स है जहाँ से बस प्रोड्यूस होती है। इसके बाद ऑक्सीजन हमारे ट्रेकिया में प्रेजेंट होता है। ट्रेकिया में एंटर होता है
टेकिया की लेंथ होती है 10 से 11 सेंटीमीटर होती है। एंड इसके ऊपर जो कार्टिलेज है ये 1620 कार्टिलेज होती हैं। इन्हें रिंग्स ऑफ सी शेप रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहते हैं, क्योंकि ये सी शेप के होते हैं। सी शेप के क्यों होते हैं? क्योंकि टेकिया के पीछे ईसोफेगस प्रेजेंट होता है। ये टेकिया हमारा, इसे विंड पाइप कहते हैं। विंड पाइप के पीछे ईसोफेगस प्रेजेंट होता है। ईसोफेगस यानी फूड का जो पाइप होता है वो पीछे प्रेजेंट होता है। तो जो कार्टिलेज हैं ये उससे अटैच होते हैं एंड सी शेप का निर्माण करते हैं। तो ये सी शेप रिंग होते हैं। इनका क्या रोल होता है? ये टेकिया को कोलैप्स होने से रोकता है, चिपकने से इन्हें रोकता है। ये टेकिया को कोलैप्स नहीं होने देता है। ठीक, इसके बाद टेकिया ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। इन्हें कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। इसके बाद ये ब्रोंकाई और छोटी छोटी ये ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। एंड एयर हमारे ब्रोंक्यूल्स में एंटर होता है। इसके बाद एयर हमारे एल्वेलाई में एंटर होता है। एयर हमारे एल्वेलाई में आके स्टॉप होती है। इन्हें कहते हैं एल्वेलाई। इनके ऊपर ब्लड कैपिलरीज होती हैं। यहीं से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एंटर होता है। एंड ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग एंड ये राइट लंग। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ी सी कैविटी होती है। ये हमारे रिब्स केज है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखता है। अब देखते हैं, जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एंटर होता है, एल्वेलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ब्लड कैपिलरीज में जब ऑक्सीजन एंटर होता है, ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर सेल्स तक पहुंचता है। सेल्स में मौजूद ग्लूकोज से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी का प्रोडक्शन कराता है। एंड एनर्जी हमारे सेल्स के द्वारा यूज कर ली जाती है। एंड वाटर जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके ऊपर ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ये ब्लड है हमारा। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हुआ था वो हमारे ब्लड एल्वेलाई में एंटर कर जाता है। कैसे? क्योंकि एल्वेलाई एंड ब्लड की जो मेम्ब्रेन होती है बहुत ही पतली होती है। इस वजह से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज आसानी से हो जाता है। एंड ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एंटर करता है एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारे एल्वेलाई में एंटर कर जाती है और इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू एटमॉस्फेयर में एक्सक्रीट हो जाती है। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम था। तो देखा आपने किस प्रकार से ये फंक्शन करता है। तो आई होप you understand this video. So please like, comment and subscribe my channel. So friends, thank you.